नमस्कार, लाइव वाइड न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा शुरू करने की तैयारी। 15 अगस्त के बाद 2 जिलों में होगा ट्रायल। अब तक 15.83 लाख लोगों ने कोरोना को दी मात। पिछले 24 घंटे में 53,601 नए मामले आए सामने। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। गोला बारूद और हथियार सहित आतंकियों के 3 मददगार कुपवाड़ा से गिरफ्तार। और बारामूला के टनमर्ग में पेश आया सड़क हादसा, 1 की मौत, 1 घायल। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 4G इंटरनेट सेवा पर से प्रतिबंध जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में ट्रायल के आधार पर 15 अगस्त के बाद हटा लिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि 15 अगस्त के बाद जम्मू तथा कश्मीर संभाग के एक जिले में 4G इंटरनेट सेवा प्रायोगिक तौर पर शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जून में एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ शीर्ष अदालत के 11 मई के निर्देशों का पालन करने में विफलता की समीक्षा के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। 1 साल हो गया बंद हुए, उसके बाद कोरोना महामारी आ गई, उसके बाद स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए। आजकल बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन है। दुकानदार का अगर बिलिंग करनी है वो भी ऑनलाइन है, कोई ई-वे बिल बनाना वो भी ऑनलाइन है, कोई ऑफिस में किसी ने कोई लाइसेंस रिन्यू कराना वो भी ऑनलाइन है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। हम कहते हैं अगर BSNL ले हमारे से पूरी बिलिंग लेते हैं, उसमें कोई इन्होंने डिस्काउंट थोड़ा किया, या उस बिल्डिंग में कोई डिस्काउंट किया, उसमें हमारे से इन्होंने पूरा किराया लिया 4G का। अगर इन्होंने हमें 4G की फैसिलिटी नहीं दी, फिर हमारे से किराया किस चीज़ का ये लेते थे। जैसे जैसे अभी सूत्रों से पता चला कि 15 अगस्त के बाद इसको खोल दिया जाएगा। हम कहते हैं कि ये जो डिसीजन हुआ इसका हम वेलकम करते हैं, इसको जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए, जिसमें व्यापार में भी फर्क पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई में भी फर्क पड़ेगा। और आने वाले जो अब 16 तारीख को जैसे माँ वैष्णो देवी का मंदिर खुल रहा है, बाकी मंदिर खुल रहे हैं, जो यात्रु बाहर से आएगा उसका इधर नेटवर्क नहीं होगा, वो क्या करेगा इधर आके। गवर्नमेंट कहती है टूरिज्म को बढ़ावा देना, इस चीज़ को बढ़ावा देना, या इन चीज़ें बंद करके इनको बढ़ावा होगा, यह तो उल्टा इन चीज़ों पर बुरा असर पड़ रहा है। आगे कोरोना महामारी पे लोगों को इतना असर पड़ा, लोगों का व्यापार खत्म हो गया। अगर इन चीज़ों की भी सुविधा नहीं मिली तो क्या फ़ायदा हमें इसका। हम गवर्नमेंट का अगर ये बात हुआ इसका हम वेलकम करते हैं। आज एक राहत की खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विसेज 15 अगस्त के बाद शुरू की जा रही है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट जम्मू और डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस शुरू की जा रही है। हम पिछले 1 साल से भी ज्यादा धरने प्रदर्शन करके मांग कर रहे थे सरकार से कि हमें 4G की इंटरनेट सर्विसेज चाहिए। इसलिए हम आज, जबकि ये सरकार ने ये फैसला किया कि 4G की इंटरनेट सर्विसेज शुरू करेंगे, तो हम ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से ये मांग करेंगे कि वह तमाम जम्मू क्षेत्र के 10 के 10 जिले, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, जम्मू, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, ये तमाम शांतिपूर्वक एरिया हैं, बिलावर, बिशोली, यहाँ के हमारे जम्मू क्षेत्र के तमाम जिलों में 4G इंटरनेट सर्विसेज शुरू की जाएं और कश्मीर में भी शुरू की जाएं। और जिस जगह के ऊपर 4G इंटरनेट सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं, वहां से 2G का किराया लिया जाए उनसे। लेकिन उपराज्यपाल साहब से हमारी ये मांग है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, मुबारक करते हैं कि आप 4G इंटरनेट सर्विसेज को शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 जिलों में 4G इंटरनेट सर्विसेज चलाई जाए, इससे हम संतुष्ट नहीं है। 2 डिस्ट्रिक्ट में अगर वो प्रैक्टिकल करते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट में खोल के प्रैक्टिकल करेंगे कि एज ए सिक्योरिटी वो ठीक चलता है। सर देखिए 4G जो स्टार्ट किया जा रहा है
ये जितने भी हमारे बॉर्डर से पिछले इलाके हैं उनमें। और एक बड़ा अच्छा स्टेप जो है वो सरकार एक लेना चाह रही है। 1 साल के बाद ही ये स्टेप जो है इन्होंने लिया और एक बहुत अच्छा स्टेप जो है इस वक्त 4G को लेके यहाँ पे दे रहे हैं। पर मैं एक और चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपने सभी जनता जितनी भी है, हम यूथ हैं, सभी को मैं यही कहूँगा कि इसका मिसयूज़ ना करें कि वापस से जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बेहाल ना हो जाए। मैं जनता से यही कहूँगा कि जैसे बहुत लंबे अरसे के बाद अब 4G नेट शुरू किया जाए, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, 1 साल और 10 दिन का इसको टाइम हो गया। लोग मिसयूज़ नहीं करना है लोगों को नेट का कि ताकि वापस बंद ना हो, इस र्यूमर्स नहीं फैलाने हैं आगे पीछे। अगर ट्रायल सफल रहा तो शायद से जल्दी 4G नेट जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाए। थैंक यू। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार के साथ साथ देशवासियों की भी चिंता बढ़ा दी है। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 22,68,000 के पार पहुंच गया है। आज कोरोना के 53,601 नए मामले सामने आए। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 15.83 लाख के पार पहुंच गई है और जांच में तेजी आई है। आज सुबह अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 871 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 45,257 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 22,68,676 हो गए हैं, जिनमें से 6,39,929 लोगों का उपचार चल रहा है और 15,83,490 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 69.80% हो गई है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और ये 1.99% है। वहीं 28.21% मरीजों का भी इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए जम्मू से देखते हैं हमारे संवाददाता रवि शर्मा की ये रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 470 नए कोरोना वायरस के मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कुल आंकड़े की बात करें तो कुल आंकड़ा जम्मू कश्मीर में 25,000 से पार जा चुका है। मौतों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 478 मौतें जो हैं वो कोरोना वायरस की चपेट में आने के कारण हुई हैं। प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि जो भी उनके द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं, आप उन गाइडलाइंस का पालन करें। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा है। संयुक्त ऑपरेशन में संदिग्ध युवकों के पास से गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस को सोमवार की शाम को कुपवाड़ा में 3 संदिग्ध युवकों के छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद पुलिस ने सेना के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए आज तीनों युवकों को पकड़ लिया। युवकों के पास से कुछ पेपर, गोला बारूद, एक AK-47 और 2 पिस्तौल बरामद की गई है। फिलहाल तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। बारामूला जिले के टंगमर्ग इलाके में एक 20 वर्षीय युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई और एक 21 वर्षीय युवक घायल हो गया। दोनों की पहचान इरफान अहमद और आबिदा बानो के रूप में हुई। हादसा ऑल्टो कार के कारण हुए एक्सीडेंट के चलते पेश आया। दोनों घायलों को उपजिला अस्पताल टंगमर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां आबिदा की मृत्यु हो गई। इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रामबन की बटोत में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर उनके साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उनका कहना था कि वो पिछले कई सालों से वन भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने बिना नोटिस के उनके घरों को तोड़ने की कोशिश की और उनके साथ हाथापाई भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद वन विभाग की तरफ से उनके खिलाफ पर्चा लगाया गया, लेकिन जब वो वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही। लोगों ने उन्हें इंसाफ देने की मांग की। साथ बहुत जुल्म हो रहा है और जो ये बीजेपी सरकार है जी हमारी, या बीजेपी सरकार आई या हमारे बहुत वादा करा है या कहेगी हमारे ना वादा करा है कि तुम पक्का मकान बनाओ, तुम ऊपर जंगलात आई, जंगलात हमारा ताज है मकान, हम किसने किड़ा को जा धर्मेंद्र राणो का और तम बना के दियांगा मकान और कॉलोनी बना के दिया आगे देखा ना तब हमारा मकान कॉलोनी की तो बननी थी, चौपड़ी भी चाह रही। जो इंसाफ वाला हमारे साथ धर्मेंद्र राणो कहते हैं उसने वो आवे हमारी गल करे आ गए मौका पर कि भाई इन्होंने इनका मकान क्यों टाया गया, किस वजह से टाया गया। हमने रिकॉर्ड ही हमारे को बाज़ाब्ता है, रिकॉर्ड के बगैर हम नहीं है। हाँ, हम 70-80 साल बसा लगा इसी जगह में, किसी दूसरी जगह में नहीं। हम 70-80 साल हो गए हमने इसी जगह में बसता हूँ। हॉस्पिटल में है, बटोत के हॉस्पिटल में यहाँ पे
हम कुछ सब मजदूरदार आदमी हैं। हम गए थे काम पे। कोई मजदूरीदार, कोई क्या करता है, कोई कुछ काम करता है, लेकिन बेरोजगार मुलाजिम लोग तो है नहीं इस जगह के। हम तो इसीलिए हम निकले। जब हमारी घर में औरतें छोड़ते थी, सब इकट्ठे थे, घर में बच्चे थे छोटे छोटे। दिन का कोई 11 बजे का टाइम था। सब जंगलात से गए फॉरेस्टर ने और डीएफओ ने गुंडे भेजे। कोई गार्ड उनमें दिखाई नहीं दे रहा था, गुंडे टाइप के थे, क्योंकि वो हथियारों वाले डंडे उठाए थे, बहुत बहुत बड़े डंडे उठाए। कुछ ने जंगल से उठाए थे डंडे, आए बाजार से लेके गए थे डंडे, बटौत की बात है। तो हम अभी इधर आए, हमारा ना FRA का कटाई है, ना कोई पर्चा कटवा रहा है। उनका कटवा के सब कुछ उनका कर रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वालों का आज से बाद पहले कहाँ थे वो? आज आए हमारे पे जुल्म करने। क्यों? पहले कहाँ थे वो? जाओ जंगलात वालों के मकान देखो, अंदर से बिहार की लकड़ी लगी है। आज हम गरीबों को हमको ठगते हैं। वो पहले बोलते हैं मकान बनाओ, फिर आके मकान को गिराते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? 20,000 रुपया मांगते, कहाँ से लाए हम 20,000 रुपया? अरे हमारी पंचायत के सब बंदे सरपंच ने बुलाए थे उधर, और हमारे बच्चे औरतें घर में अकेली थी। जब ये बंदे गए, 40 बंदे गए उधर, इन्होंने हमारे ऊपर हमला करके हमारे बच्चों को भी मारा और हमको भी मारे। हमारा सामान अंदर ही रहा, हमको मौका ही नहीं दिया, सामान निकालने का मौका नहीं दिया। ऐसे आगे जैसे कुत्ते आगे, उन्होंने हमारे को भी हम मार दिया और हमारे बच्चों को भी अंदर से मारा। तो हमारा मकान भी गिरा दिया। हम 70 साल से यहाँ बसनीक है। ये लोग हमने मारे, जानबूझ के मारे, कत्ल करे, कत्ल करना सटिया कितना 80 सिपाही सटिया कत्ल करने जंगलात है। मैं ले गया तो कत्ल करने, बच्चा नहीं देखा, जनानी नहीं देखी, दे प्रकार दे मारे। हम तो कर लिया कि बुजुर्ग बुकरा लोग हमने ना वो सजे, उसने किसने हमारा सरपंच ने सजा अजलास में आओ। हम चले गया तो आया तो ये लग गया मारने। हमने कहा ना मारो, दे मारे। रंजन साहब ने खुद मारा। रंजन साहब है ना, रंजन साहब इतनी बदमाश, इतनी दुनिया में कोई नहीं पता देगा। चिप साहब ने लिया गाल को देना। पैंथर्स पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई लोगों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह और पार्टी नेता मंजू सिंह ने हार पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। हर्षदेव सिंह ने नए लोगों का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि नए कार्यकर्ता शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू की आवाज पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दादा महिलाओं ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है और इसी तरीके से दर्जन से ज्यादा युवा पैंथर्स पार्टी में शामिल हुए हैं। हम इन तमाम नए एंट्रेंट्स का पैंथर्स पार्टी में स्वागत करते हैं और जिस तरीके से लगातार आए दिन पैंथर्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, ये दर्शाता है कि लोगों का भरोसा पैंथर्स पार्टी में बढ़ता जा रहा है और पैंथर्स पार्टी भी इनको यकीन दिलाना चाहती है कि इनका एक एक इशू जो है वो पूरी शिद्दत के साथ उभारेगी। आज जिस तरीके से लोग परेशान हैं, मायूस हैं, जम्मू में टोल प्लाजा के ऊपर टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। पैंथर्स पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है, 4G को रिस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, नौजवानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज 1 लाख के करीब वैकेंसीज जम्मू कश्मीर में हैं जिनको फिलअप किया जा सकता है, लेकिन सरकार की सुस्त रफ्तारी के चलते नौजवानों की अनदेखी हो रही है और उन पोस्ट को फिलअप नहीं किया जा रहा है, जिससे न केवल नुकसान जो है वो निज़ाम का हो रहा है बल्कि नौजवानों को भी जो एवेन्यूज अवेलेबल हैं उनको भी उनसे महरूम रखा जा रहा है। जम्मू के वार्ड नंबर 35 में ओपन जिम खोला गया, जिसका उद्घाटन सांसद जुगल किशोर शर्मा ने किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक सत शर्मा, वार्ड के पार्षद व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जुगल किशोर शर्मा का कहना था कि इस जिम से बड़े बूढ़ों बच्चों सभी को लाभ मिलेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है और जो नौजवानों के लिए भी है। किसी भी उम्र का, चाहे वो हमारा भाई हो चाहे वो हमारी बहन हो, वो जहाँ पर आकर सुबह शाम किसी भी समय जब उनको समय पर्याप्त मिले तो जहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी जो सेहत है वो तंदुरुस्त रहे उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। मैं यहाँ के जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के हमारे जितने भी अधिकारी हैं
और बाकी जो डिपार्टमेंटों को लोग हैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि अच्छा एक पार्क इन्होंने यहाँ पर डेवलप ये किया है। वहीं पार्षद ने भी कहा कि नगर निगम द्वारा हर वार्ड में ओपन जिम बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज उनके वार्ड में भी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए इसका उद्घाटन किया गया। कॉर्पोरेशन की तरफ से एक ओपन जिम, मैनुअल ओपन जिम लगाया गया है और ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उपलब्धि है कि 75 के 75 वार्डों में ये ओपन जिम लगाए गए हैं। मेरा सभी अपने जो इस वार्ड के जो बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें, भाई, मैं इनसे एक निवेदन करूंगा कि इस पार्क की साफ सफाई, इसकी देखरेख स्वयं करें और मुझे आशा है कि मेरे वार्ड के सभी लोग इस पार्क की देखरेख करेंगे। आता है उन तक पहुंचती रहे, यही मेरा सभी से निवेदन है कि इस पार्क की सुबह शाम यहाँ आके एक्सरसाइज करें और इस पार्क की देख रेख और स्वच्छता और स्वस्थता ये हम पे निर्भर करती है। जम्मू के वार्ड नंबर 60 में भी ओपन जिम की शुरुआत की गई। इस जिम का उद्घाटन वार्ड की पार्षद रजनी बाला ने किया। रजनी बाला का कहना था कि इस जिम की मदद से लोग स्वस्थ रह सकेंगे। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और सभी लोग जो हैं वो यहाँ सुबह सैर करें, शाम को सैर करें, साथ में वो फिजिकली एक्सरसाइज भी करेंगे तो तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी और अपना जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है। फिजिकली फिट रहेंगे, उनका टाइम भी पास होगा। तो ये इसके लिए हम म्युनिसिपल कमिश्नर जो है उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। इस दौरान वार्ड की पार्षद ने म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर से गलियों नालियों की समस्याओं पर भी गौर करने की मांग की ताकि लोगों की समस्या हल हो सके। लेकिन उनसे एक गुजारिश और भी करेंगे कि एक तो ये बहुत अच्छा काम है, हमारे वार्ड में गलियों का बहुत बुरा हाल है और इसके जिम के साथ साथ उन गलियों की तरफ, उन ड्रेन्स की तरफ भी ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा लोगों के लिए। बरसात का मौसम है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोगों के जो निकलने के लिए रास्ते नहीं बचे, इतने इतने खड्डे पड़े हुए हैं घरों के सामने। तो इसकी तरफ मैं म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर जी का ध्यान दिलवाना चाहूँगी कि वो इस तरफ ध्यान दें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। और इसके साथ एक गुजारिश और करना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा पार्क है, एक ही पार्क है हमारे वार्ड में, इसके लिए मेंटेनेंस के लिए किसी आदमी की यहाँ ड्यूटी लगाई जाए ताकि वो यहाँ इतना घास है वो साफ करे। लोगों के यहाँ स्नेक बाइट्स के केस भी हो सकते हैं बरसात के मौसम में, तो किसी की ड्यूटी कोई माली जो है यहाँ परमानेंट लगाए ताकि वो यहाँ इसका रखरखाव कर सके, इसको मेंटेन कर सके। धन्यवाद। लोगों की परेशानी को हल करने के लिए आज जम्मू के वार्ड नंबर 52 में नए ट्रांसफार्मर लगाया गया। ये ट्रांसफार्मर वार्ड के पार्षद अजय गुप्ता द्वारा लगाया गया, जिसके लिए लोगों ने पार्षद का धन्यवाद किया। पार्षद का कहना था कि लगातार वार्ड में बिजली के लोड के कारण ट्रांसफार्मर जल रहे थे, जिसको देखते हुए आज ही नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है ताकि लोगों की परेशानी खत्म हो सके। ये हमारे फ्रेंड्स कॉलोनी में लगातार मेरे ख्याल से पिछले 15 से 20 दिन में तीसरा ट्रांसफार्मर जला था। 2 बार चेंज करवाया गया। 250 kV का ट्रांसफार्मर था, आज इसको ऑपरेशन करके 400 kV का लगाया गया है। लोगों की तकलीफ को देखते हुए, ये पुराना मसला है, यहाँ पे लोड ज्यादा था और ट्रांसफार्मर 250 kV का चलता नहीं था और यहाँ पे हमने पहले सोचा था कि 250 kV का एक और लगा देंगे, पर उसमें मैंने बिजली डिपार्टमेंट से हमारे पीडी सिंह जी एक्शन, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर 250 के लिए एक और स्टेशन बनाना पड़ेगा, उससे बेटर है कि हम अगर 400 का दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मोहल्ले वालों की तरफ से, मेरी वार्ड की तरफ से, कि मेरे एक फ्रेंड्स कॉलोनी में जो उन्होंने एक समस्या का समाधान किया है, मैं पीडी सिंह का फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। मीरा साहिब के खासका गांव में कोरोना संक्रमण मामला सामने आने के बाद सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई गई। इसके तहत पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। पीड़ित के घर पर तारबंदी की गई है और उसे भी सैनिटाइज किया गया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कुमार एक्स नायब सरपंच गाँव खासका का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में 3-4 दिन पहले एक कोरोना पेशेंट का केस आया है जो कि आर्मड पुलिस में था, तो अब उसको हेल्थ टीम ने कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, लेकिन उनके घर में आगे तारबंदी कर दी गई है। तो हम ये प्रशासन से ये कहते हैं कि उनका भी जल्दी से जल्दी सैंपल लिया जाए ताकि
जो गांव में खौफ की स्थिति बनी हुई है वो ठीक हो जाए। तो ये स्टेप देखते हुए हमारे ये जो प्रेजेंट नायब सरपंच हैं प्रवीण कुमार, इन्होंने स्टेप उठाया, खुद इन्होंने पंप अपने पीठ के ऊपर लाद कर तो गांव में लड़कों को साथ में लेकर, हमें साथ में लेकर पूरे गांव को सैनिटाइजर कर रहे हैं। और हम हेल्थ टीम से ये गुजारिश करते हैं कि हमें सैनिटाइजर का जो सामान है और मुहैया कराया जाए ताकि हम हर एक गली गली कोना कोना सैनिटाइज कर सके। पंच सरपंच के साथ मिलकर वन विभाग द्वारा बिश्ना के ताराचक में पौधा आरोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत क्षेत्र में पौधे लगाए गए और लोगों को पौधे लगाने के प्रति जागरूक किया गया और पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने को कहा गया ताकि पर्यावरण स्वच्छ रह सके। साढ़े पंचायत चक जगतू और पिंड चक तारा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਦਬਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਣੀਏ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜੀ। मैं राजकुमार पंच एक्सपेंच बोला वा जिदे कन्नै कोरोना बड़ा फैली जा रहा है, जिदे कन्नै वातावरण जो अच्छा होगा ताकि हर अपील की हर एक नौजवान और बच्चे को लगे बड़े तक जिन्हें भी आना एक एक बूटा वो लाया जाए ताकि वातावरण सारा जो खुशहाली जरा ठीक ठाक। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सारे मिली जुली जो भी मोदवार पंच सरपंच सारे मिलजुली लाए। महाराष्ट्र सदर सभा जम्मू कश्मीर के प्रधान एमएल राव की अध्यक्षता में आज डिंडे कला आरसपुरा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सरपंच राजपाल ने बतौर प्रधान, गोपाल सिंह ने बतौर वरिष्ठ उप प्रधान, प्रवीण कुमार वरिष्ठ उप प्रधान व अन्य लोगों के अन्य पदों की शपथ दिलवाई गई। सभी ने शपथ लेते हुए बिरादरी के कल्याण में अपनी सेवाएं देने का संकल्प लिया। बिरादरी के प्रधान राव ने कहा कि जल्द ही दोबारा बिरादरी के चुनाव करवाए जाएं। जब तक चुनाव करवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक ये लोग बिरादरी के उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। जिस पद के लिए दी है मैं उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। बनाए हैं जो लोग अच्छी तरह से समाज का काम करे, समाज की बेहतरी के लिए, समाज की अच्छाई के लिए काम करे। और आज हमने इनकी जो ओथ सेरेमनी जहां करवाई है और ओथ सेरेमनी के बाद हम इनको इतला देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की महाराष्ट्र सदर सभा जो हेड ऑफिस है आरसपुरा के अंदर बड़ी जल्दी जहां चुनाव कराने जा रही है। क्योंकि जब हमने इनकी बॉडी नोज की थी, बॉडी नोज करने के बाद कुछ लोगों ने हमें चैलेंज किया था हाई कोर्ट में और वो लोग हाई कोर्ट में भी फेल हो गए क्योंकि हाई कोर्ट ने उनके डिसीजन को गलत मानकर उनकी जो इलेक्शन थी फराडी उसको नल एंड वाइट शो किया है। और उसके बाद जो हमारे श्री प्रवीण कुमार जी का फॉर्म जो है हाई कोर्ट ने सिलेक्ट किया है। तो हम चाहते हैं बड़ी चंद दिनों में जल्दी से जल्दी जहां पे चुनाव हो और चुनाव होने के बाद जो लोग जीत के आए वो लोग प्रधान और जनरल सेक्रेटरी और ओहदों पे काम करें। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।